राजस्थान की धरती, वीरों की भूमि, मंदिरों की पवित्र भूमि। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा स्थान भी है जहां लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए आते हैं। ये वो जगह है जहां चीखें भी सुनाई देती हैं और जय बालाजी के नारे भी। कुछ लोग कांपते हैं, कुछ रोते हैं और कुछ ठीक होकर मुस्कुराते हुए लौट जाते हैं। यह है मेहंदीपुर बालाजी। कहा जाता है सैकड़ों वर्ष पहले यह स्थान एक घना जंगल हुआ करता था। एक संत को एक रात स्वप्न आया जिसमें हनुमान जी ने कहा, मैं यहीं धरती के अंदर विराजमान हूं, मुझे बाहर निकालो। जब संत और गांव वालों ने खुदाई शुरू की तो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। लोगों ने देखा यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, यह स्वयंभू थी, यानी प्राकृतिक रूप से बनी हुई। यहीं से आरंभ हुआ मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास। धीरे धीरे यह स्थान श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया। लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने दुख दूर करने के लिए आने लगे। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति केंद्र है। यहाँ 3 प्रमुख शक्तियों को माना जाता है। पहली श्री बालाजी जो रक्षा करते हैं, दूसरी प्रेतराज सरकार जो न्याय देते हैं, तीसरी कोतवाल भैरव बाबा जो सुरक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जहाँ बालाजी रक्षा करते हैं वहीं प्रेतराज सरकार अन्याय का समाधान करते हैं और भैरव बाबा इस धाम की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ये मंदिर विशेष रूप से ऊपरी बढ़ा से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। हर दिन यहाँ 100 से अधिक श्रद्धालु आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। आरती के समय कुछ लोग जोर से चिल्लाते हैं, कुछ अजीब प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ बेहोश तक हो जाते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि ये बुरी शक्तियों की प्रतिक्रिया होती है। कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें यहाँ आने वाले हर भक्त को मानना होता है। प्रसाद घर नहीं ले जाना, मंदिर से निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना, रास्ते में किसी अनजाने व्यक्ति से बात न करना और मंदिर से लौटकर सीधे अपने घर जाना। कहा जाता है इन नियमों का उल्लंघन करने से नकारात्मक शक्ति साथ आ सकती है। यही नियम इस पवित्र स्थल को और भी रहस्यमय बनाते थे। कुछ लोग रोते हुए बालाजी से प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग कांपते हुए मुक्ति की याचना करते हैं और कुछ आरती के बाद शांत होकर बैठ जाते हैं। कहते हैं यही वो क्षण होता है जब बुरी शक्तियां हार मान लेती हैं। विज्ञान क्या कहता है? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कई मामलों में यह मानसिक तनाव, डिप्रेशन या हिस्टेरिया हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ मानसिक समस्या है तो आरती के बाद लोग बेहतर कैसे हो जाते हैं? क्या यह आस्था की शक्ति है या सामूहिक विश्वास का प्रभाव? विज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति गहरे भय या तनाव में होता है तो उसका मन स्वयं को सुरक्षित महसूस करने के लिए किसी सहारे की तलाश करता है। मंदिर का वातावरण, घंटी की आवाज, मंत्रों का उच्चारण, ये सब मिलकर एक मानसिक शांति का माहौल बना देते हैं और शांति ही कभी-कभी सबसे बड़ा इलाज होती है। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर ये सिर्फ मन का प्रभाव है तो कई लोगों की सालों पुरानी परेशानियां कैसे खत्म हो जाती हैं? कई लोग बताते हैं वर्षों से चल रही समस्या समाप्त हो गई, डर अचानक गायब हो गया, नींद वापस आ गई, परिवार में शांति आ गई। एक महिला ने कहा, मैं 5 साल से परेशान थी, यहां आकर सब ठीक हो गया। क्या ये सिर्फ संयोग है या सच में चमत्कार? मनोवैज्ञानिक कहते हैं विश्वास एक शक्ति है। जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन जाता है। इस ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। विशेष अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। फल्गुन मास में पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो जाता है। मंगलवार और शनिवार सबसे अधिक भीड़ होती है। लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, आशा के लिए आते हैं। तो सच क्या है, चमत्कार या मन की शक्ति? शायद जवाब दोनों के बीच कहीं छुपा है। आस्था भी एक शक्ति है और विज्ञान भी। संकारी गलियां, भीड़, भक्तों की लंबी कतारें, मंदिर परिसर में एक अलग ऊर्जा महसूस होती है।
कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग सुकून महसूस करते हैं। यही विरोधाभास मेहंदीपुर को खास बनाता है। आस्था कहती है ये चमत्कार है, विज्ञान कहता है ये मन की शक्ति है। लेकिन सच क्या है? शायद सच दोनों के बीच कहीं है, जहां विश्वास मन को मजबूत बनाता है और मजबूत मन डर को हरा देता है। मेहंदीपुर बालाजी केवल एक मंदिर नहीं है, ये विश्वास का केंद्र है। ये दार और साहस की कहानी है। ये उस शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य को अंदर से बदल देती है। अगर आप यहां जाएं तो नियमों का पालन करें और खुले मन से जाएं, तभी आप इस स्थान की असली ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। जयपुर के एक शांत परिवार की बेटी अचानक बदलने लगी। रात को वो जोर जोर से चिल्लाती, गुस्सा करती और कहती, मुझे यहां से ले जाओ। परिवार उसे डॉक्टर के पास ले गया। इलाज हुआ, मनोचिकित्सक से भी मिले, दवाइयां चलती रही, लेकिन हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तभी एक रिश्तेदार ने सलाह दी, उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, शायद वहां जाकर उसे शांति मिले। घंटियां बजी, जयकारे गूंजे और तभी वो जोर से चिल्लाने लगी। परिवार घबरा गया, लेकिन आसपास के लोग बोले, डर मत, ये बालाजी की कृपा है। कुछ देर बाद वो शांत हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे अंदर की कोई लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही हो। कहते हैं उस दिन के बाद उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। क्या ये चमत्कार था या मन का प्रभाव? इसका जवाब हर व्यक्ति अपनी आस्था और सोच के आड़ देता है। आस्था कभी कभी मन को शक्ति जरूर देती है। यहाँ लोग अपनी समस्या लिखकर अर्जी लगाते हैं, कुछ लोग विशेष अनुष्ठान कराते हैं। माना जाता है कि यहाँ न्याय होता है। लोग कहते हैं बालाजी के यहाँ देर हो सकती है, पर अंदर नहीं। मेहंदीपुर की रातें बिल्कुल अलग होती हैं। दिन भर भीड़ होती है, लेकिन रात में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि शाम के बाद यहाँ रुकना उचित नहीं है। हालांकि प्रशासन और पुजारी इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ भक्ति का प्रभाव है, लेकिन रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहरे तनाव में होता है और उसे विश्वास दिलाया जाए कि यहाँ उसे मुक्ति मिलेगी, तो उसका मन स्वयं मजबूत हो जाता है। इससे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन सवाल वही है, अगर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, तो हजारों लोग एक जैसी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? जब हजारों लोग एक साथ एक ही नाम का जाप करते हैं, तो वहां सिर्फ आवाज नहीं गूंजती, वहां एक ऊर्जा जन्म लेती है। विज्ञान इसे कलेक्टिव एनर्जी कहता है और भक्त इसे दिव्य शक्ति मानते हैं। शायद यही ऊर्जा कमजोर मन को साहस देती है और भय को तोड़ देती है। जब मन भय से भर जाता है, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है विश्वास की। और जब विश्वास हजारों लोगों के साथ जुड़ जाता है, तो वो सिर्फ भावना नहीं रहता, वो शक्ति बन जाता है। यहाँ एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, प्रसाद घर क्यों नहीं ले जाते? पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते? कुछ विद्वान कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। जब व्यक्ति नियम का पालन करता है, तो उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है, और वही सुरक्षा का भाव अंदर के डर को मिटा देता है। मंगल और शनि हनुमान जी के दिन माने जाते हैं। इन दिनों यहां असामान्य भीड़ होती है। कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ दंडवत यात्रा करते हुए। आस्था की ये शक्ति अद्भुत है। ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी मजबूत करती है। शायद इसीलिए लोग बार बार यहां लौट कर आते हैं। सुबह की पहली किरण, मंदिर की घंटियों की आवाज, धीरे धीरे लोगों की कतारें लगने लगती हैं। लोग अपने अपने दुख लेकर यहां आते हैं। किसी की आंखों में आंसू होते हैं, किसी के चेहरे पर डर, लेकिन सबके दिल में एक ही उम्मीद होती है। और जब वे यहां से लौटते हैं, तो उनके चेहरे पर होती है एक नई रोशनी, एक नया विश्वास, एक नई शुरुआत करें। क्या सच में यहां भूत प्रेत भागते हैं, या ये सिर्फ मन की शक्ति है? शायद इसका जवाब हर व्यक्ति के अनुभव में छुपा है। जिसे विश्वास है, उसे चमत्कार दिखाई देता है। जिसे तर्क चाहिए, उसे मनोविज्ञान दिखाई देता है। लेकिन एक बात तय है, मेहंदीपुर बालाजी लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। यह एक ऊर्जा है, एक विश्वास है। अगर आप यहां जाएं,
तो डर लेकर मत जाइए, विश्वास लेकर जाइए। शायद आप भी बदल कर लौटेंगे।